हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर एकेडमी में। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? हम लोग कैल्क शुरू किए थे कल। उसमें कुछ थ्योरी चीज़ें हम लोग देखे थे कि ये सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे सेल रेफरेंस। ठीक है, क्या शुरू करेंगे हम लोग? टॉपिक का नाम है हम लोग का सेल रेफरेंस। ठीक है, अच्छा, सेल रेफरेंस से पहले ठीक है, सेल रेफरेंस से पहले हम लोग कुछ चीज़ें देख लेंगे कि जैसे कि अब मान लीजिए ये तो बाकी पूरा सेल में लिखा है, हमें हेडिंग बनानी है। सिलेक्ट करिए। ठीक है, ये हम लोग टेबल में भी देखे थे। यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा मर्ज। मर्ज करके इसको एक बना लेंगे। ठीक है, एक बन गया। अब यहाँ पे मेन हेडिंग लिख देंगे, वो है आपकी सेल रेफरेंस। ठीक है, इसको सेंटर में लाना है तो आप इसको सेंटर में भी ला सकते हैं। ठीक, डाउन करना है डाउन भी कर सकते हैं, मतलब मिडिल में। ठीक, ये हो गया। ठीक, आइए अब इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं ताकि हेडिंग की तरह लगे। और थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, ब्लैक ही रहने देते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सेल रेफरेंस हो गया। ठीक, अब सेल रेफरेंस का मतलब ये होता है कि एक सेल से दूसरे सेल को अटैच करना। ठीक है, सेल रेफरेंस का मतलब ये होता है कि एक सेल से दूसरे सेल को अटैच करना। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम ये वाली सेल में कुछ लिखें, ठीक, जो कि आपका F3 है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा F3। ठीक है, हम F3 में कुछ लिखें, वही H3 में आ जाए। तो इसका मतलब है कि F3 को H3 से अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इज इक्वल टू F3। ठीक है, मतलब H3 किसके बराबर हो गया? F3 के। तो अब आप F3 में कुछ भी लिखिए और इंटर करिए, ये वही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका F3 जो है वो H3 के बराबर है। जो आपका F3 है वो किसके बराबर है बच्चों? H3 के बराबर। ठीक है, अब इसको ड्रैग करोगे तो नीचे जीरो आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक, और इसको अगर ड्रैग करोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे ही आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि सारी सेल एक दूसरे के बराबर हो गई हैं। ठीक है, ठीक, ये तो हो गया कि हमने H3 को F3 के बराबर कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि H4 में कुछ लिखें, वही J4 में आ जाए। ठीक, अब यहाँ पे कुछ लिखिए। ठीक, यहाँ पे लिखने पे क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो सेल है ना बच्चों, ये वाली, ये किसके बराबर है? H4 के, H5 के नहीं। तो H4 को छोड़ के और कहीं भी कुछ लिखोगे तो वो चीज़ें डिटेल में नहीं आएंगी। ठीक है, ठीक है, अब आपको सेल रेफरेंस में पढ़ना है रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक है, तो रिलेटिव सेल रेफरेंस का मतलब ये होता है जब आपका डेटा क्वेश्चन वाला पैरेलल दिया हो, पैरेलल मतलब बगल बगल में, तो इसका मतलब होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए ये डेटा है, रिलेटिव सेल रेफरेंस करना है। हमने कहा कि नंबर 1 में कुछ डेटा हैं, नंबर 2 में डेटा है, तो इसका मतलब है कि टोटल में हमें इसको जोड़ना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सम नंबर 1 विथ नंबर 2। ठीक है, और ये एक और लिख देते हैं मल्टीप्लाई नंबर 1 विथ नंबर 2। ठीक है, अब सम करना है तो यहाँ पे आएंगे इज इक्वल टू पहली वाली सेल, ठीक, और प्लस दूसरी वाली सेल, इसको लेके इंटर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हमने आपको बताया था जब कर्सर ऐसा हो जाए तो इसको डबल क्लिक कर दें, ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10,000, 2012,
20,000, 3,023, ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो रिलेटिव क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें आपके फॉर्मूला में जो सेल हैं, ठीक है, वो सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है, बगल में है। E22 का F22 ही है, E21 का F21 है, और E20 का F20 है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव सेल डिफरेंस। एक और करते हैं, आपको एक और दिया है मल्टीप्लाई के लिए। ठीक, इसको कैसे करेंगे? ठीक, इसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू, वही चीज लेंगे, पहली सेल इनटू का सिंबल ये होता है, और दूसरी सेल। ठीक, अब देखिए, अब ये और ये नंबर क्या हो गया बच्चों, मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये रिलेटिव सेल रेफरेंस कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहता है वो सेल क्या होती है, पैरेलल होती है, बगल बगल में। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए अच्छी बात है, समझ गए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस पे हम लोग आ गए हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस का क्या मतलब होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर लिखे हैं, ठीक है, देखिए जैसे ये 2 नंबर लिख दिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये नंबर नीचे भी आए, बार बार लिखना ना पड़े। तो 2 नंबर लिखने के बाद इसको यहाँ पे कर्सर जब ऐसे हो जाए, तो 2 नंबर लिखिए, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर एक कर्सर जब ऐसे हो जाए तो क्लिक करके इसको नीचे खींच दीजिए। ठीक है, ठीक है, नंबर बदल के आ गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 10%। ठीक, इसका मतलब है कि हमें इन सब का क्या चाहिए, 10% चाहिए। सबका क्या चाहिए, हमें 10% चाहिए। तो एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि हमें आंसर लाने के लिए, ठीक है, एक सेल को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक, जैसे ये वाली सेल है, इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे भी 1000 गुणे 10, 2000 गुणे 10, 3000, 4000, ऐसे 10,000 गुणे 10 तक होगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहना चाहिए, कौन सा, ये 10%। ठीक है, तो अब करेंगे कैसे, देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है सेल लॉक। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे प्रेस F4 1 टाइम टू लॉक द सेल। ठीक है, एक होता है रो लॉक, एक होता है कॉलम लॉक, और एक होता है अनलॉक। ठीक है, अनलॉक सेल। ठीक है, अब ये होता कैसे देखते हैं। पहले हम लोग सेल लॉक पे देखेंगे। जैसे यहाँ 10% है, हमने कहा इज इक्वल टू, जैसे कल बताया था आप लोग को, दिस सेल H4 इंटू ये वाली सेल, इंटर। ठीक, 1000 आ गया, 100 रुपये आ गया। अब इसको नीचे ड्रैग किए। अब देखिए नीचे एरर क्यों आया है, एरर इसलिए आया है बच्चों, देखिए ये H4 है, तो H4 तो I3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 10% आ गया। पर जो H5 था वो किससे मल्टीप्लाई हुआ, I4 से। ठीक है, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये वाली वैल्यू इससे हो गई। ठीक है, ये वाली इससे, ये वाली इससे, तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि हमको तो सबका 10% चाहिए था ना। तो सब में कांस्टेंट क्या रहेगा, I3। तो हम लोग इसका क्या लॉक कर देंगे, सेल लॉक कर देंगे। क्या लॉक कर देंगे, सेल। उसके लिए फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक बार F4 दबाए, देखिए लॉक हो गया, इंटर। अब इसको ड्रैग करिए, देखिए ड्रैग कर दिए। अब देखिए सब में ये क्या है, I3 है कि नहीं, सब में I3 है। यहाँ पे H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13। ठीक है, सब में वैसे ही है। और यहाँ पे जो है हमें कांस्टेंट रखना था 10% को। ठीक है, तो ये बदलेगा, इसीलिए इसको लॉक नहीं किए। देखिए H4 से H5, H6, H7, H8, H9,
H10 H11 12 13 और ये I3 फिर I3 फिर I3 I3, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई ये इधर से ये, ठीक है। देखिए ये बदल गया ना, H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 और ये फिर यहाँ से क्या हो गया, सबका मल्टीप्लाई I3 से, ठीक है। तो एक बार F4 दबाए तो क्या लॉक हो गया, सेल, ठीक है। दो बार दबाएंगे तो रो लॉक। देखिए जिसके पहले डॉलर होगा वही लॉक होगा, ठीक है। 3 के पहले है तो 3 लॉक है, 3 मतलब रो का नंबर। अब I के पहले है तो I लॉक है, I का मतलब सेल, और 4 बार दबाएंगे तो कुछ नहीं, ठीक है। तो 1 2 यहाँ पे फिर उसको लिख देते हैं, प्रेस F4 2 times to lock the row, फिर प्रेस F4 3 times to lock the कॉलम, और फिर अगर लॉक हटाना है तो प्रेस F4 4 times to unlock the cell, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेल लॉक करेंगे तो F4 को एक बार दबाएंगे, रो लॉक करेंगे तो F4 को 2 बार दबाएंगे, कॉलम लॉक करेंगे तो F4 को कितनी बार दबाएंगे, 3 बार दबाएंगे, और अगर आपको हटाना है लॉकिंग तो आप F4 को 4 बार दबा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे यहीं पे फिर से करते हैं एक बार और, यहाँ पे निकाल देते हैं 20%, ठीक है। सबका 20% निकालना है, तो कैसे निकलेगा बच्चों, देखिए इसको करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आपको देखना है कि आपको कांस्टेंट किसे रखना है, फिक्स किसे रखना है। तो हमें फिक्स रखना है 20% को, इसको, ठीक। तो ये गुणे ये, फिर ये भी गुणे यही होना चाहिए, तो हमें इसको लॉक करना है। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू H4 को नहीं लॉक करना है क्योंकि H4 का H5 H6 H7 H8 H9 होगा, तभी ये वैल्यू क्या होगी, बदलेगी। तो H4 इंटू 20%, हमने कल भी हमने आपको अभी रिलेटिव सेल डिफरेंस में बताया था कि यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, सेल डिफरेंस। दो सेल को जब लेंगे तो बीच में रिलेशन बताएंगे, मल्टीप्लाई का, और परसेंटेज का साइन लगा तो परसेंटेज। एक बार F4 दबा दिए, इंटर, और अब देखिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे डबल, ठीक। तो सबका क्या आ गया, 20%। ये देखिए यहाँ पे सबका I3 है, और इसमें क्या है, J3 और गलती से अगर बच्चों आप लोग ये वाला लॉक कर देंगे ना, ये इधर वाला, तो सबका कितना आ जाएगा, सब में 1000 का 10%। ये देखिए क्यों, अब ये वाली सेल भी आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट, ठीक है। ये वाली सेल भी क्या हो गई, कांस्टेंट। तो सब में क्या कर रहा है, सब में H4 से ही गुणा कर दे रहा है I3 का, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, गड़बड़ है, क्योंकि हमको तो ये बदलना है, तो आपको वो लॉकिंग हटानी पड़ेगी। ठीक, इंटर अब कर दीजिए, सही तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक, क्योंकि अब हमने क्या किया है, इसकी लॉकिंग हटा दी है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, रिलेटिव सेल डिफरेंस, ठीक है। ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ये ज़रूरी हैं, ठीक है। वाइवा में पूछ लेते हैं कि सेल लॉक, रो लॉक और कॉलम लॉक में क्या अंतर है। एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ,
ये सेल लॉक का हो गया। ये रो लॉक का हो गया। ये कॉलम लॉक का हो गया। और ये वाला आपका क्या हो गया, फ्री हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसका जो आखिरी में लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। ठीक, ये रिजल्ट है आपका, वो फार्मूला था। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड सेल डिफरेंस। ठीक है, तो इतना लगा लीजिएगा। रिलेटिव और एब्सोल्यूट, कोई दिक्कत होगी तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस पढ़ लिया था और रिलेटिव सेल डिफरेंस पढ़ लिए थे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड सेल डिफरेंस। मिक्स्ड सेल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जो इसमें सेल डिफरेंसिंग की जाती है ना, जैसे अभी तक क्या था हम लोग का, रिलेटिव में तो क्या डेटा बगल बगल दिया था, हम लोग कर ले रहे थे। ठीक है, एब्सोल्यूट में क्या दिया था बच्चों, एब्सोल्यूट में एक ही परसेंटेज था और हमें सबको क्या करना था, एक ही से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो उसके लिए ये काम किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें मिक्स्ड में जाना है और मिक्स्ड में हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये है। अब मिक्स्ड सेल डिफरेंस में कह रहा है कि यहाँ पे सबका 10% आ जाए, यहाँ पे उन्हीं संख्याओं का 20% आ जाए, यहाँ पे 30% आ जाए, यहाँ पे 40% आ जाए, यहाँ पे 50% आ जाए। ठीक है, अब 10% लाने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू ये इंटू ये, इंटर। ठीक है, ठीक है, इंटर। 10% आ गया, इसको जैसे ही नीचे ड्रैग करेंगे, ठीक है, तो गड़बड़ हो गया। ठीक, इसको एक बार हटाते हैं और कल जो किए थे ना एब्सोल्यूट, इसको एक लॉक कर लेते हैं और इंटर। ठीक है, इसको ड्रैग कर लेंगे, सब में 10% तो आ गया। तो सेल लॉक से तो सब में फार्मूला लगाना पड़ेगा, पर हम चाहते हैं कि एक ही फार्मूला लगाएं और वो सब में काम करे। देखिए अब इधर जैसे आएंगे तो ये गलत हो गया ना, ये तो इसका 10% आ गया, इधर इसका, इधर इसका और इधर इसका। ठीक है, अब हमें तो इसका चाहिए था ना 10,000 का, यहाँ पे 1,000 आया 10,000 का, यहाँ पे 1,000 का आ गया, यहाँ पे 100 का आ गया, यहाँ पे 10 का आ गया, यहाँ पे 1 का आ गया। तो ये तो गलत हो गया। और सबका कितना आया है 10%, तो ये तो गलत है। हमें सबका क्या करना है, यहाँ पे 10% निकालना है, यहाँ पे 20% निकालना है, यहाँ पे 30% निकालना है, यहाँ पे 40% निकालना है और यहाँ पे 50% निकालना है। ठीक है बच्चों, आइए अब इसको करेंगे कैसे, इसको पूरा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, आइए, आपको पता है कि जब भी फॉर्मूले को देखिए, नॉर्मल फार्मूला जब लगाते हैं, ठीक है, नॉर्मल फार्मूले को जब इधर ले जाएंगे, ठीक है, जब फार्मूले को इधर ले जाएंगे तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि H4 का ना, ये H4 है, इसका I4 हो जा रहा है, तो मतलब ये वैल्यू मल्टीप्लाई किससे हो जा रही है, इससे। ठीक, फिर ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जा रही है इससे, ये वाली वैल्यू इससे और ये वाली वैल्यू इससे हो जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे आंसर क्या हो जा रहा है, L4, मतलब ये वाली वैल्यू किससे हो जा रही है, इससे यहाँ पे। ठीक है, पर हमें तो क्या करना है बच्चों, यही वैल्यू सबसे मल्टीप्लाई करनी है ना, ये वाली। तो देखिए, जब भी हमने आपको कल ही बताया था, आज ही बता रहे हैं हम, जब भी डेटा लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा तो सेल बदलेगा। क्या बदलेगा, सेल तो बदलेगा ही। जब लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा तो कॉलम बदलेगा, H का I, I का J, J का K, K का L, L का M। ठीक, और जब भी डेटा नीचे बदलेगा तो उसका रो चेंज होगा। ठीक है, जैसे 3 का 4, 5, 6, देखिए सब में I है ना,
बस 3 4 5 6 7 हो गया। इधर सब में 4 है, पर क्या बदल गया, HIJK, ठीक है। तो हमें ये नहीं बदलना है, तो इसके लिए अगर हम लोग बच्चों नॉर्मल फार्मूला लिखते हैं जैसे मैथ का, तो हम क्या लिखते हैं, 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। यहाँ पे क्या लिखते हैं, 20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे लिखते हैं 30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं 40,000, इसको लिख रहे हैं ताकि अभी समझ में आ जाएगा सबको। 50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 60,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, और 70,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 80,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 90,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे 1,00,000। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पे करेंगे बगल वाले में। यहाँ पे जब आएंगे तो बच्चों देखिए यहाँ पे संख्या वही है, 10,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे संख्या बदल गई, इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे 50 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब आपको जो बताना था, देखिए जब डेटा ऊपर से नीचे जा रहा है ना, जब डेटा ऊपर से नीचे जा रहा है तो इसमें क्या बदल रहा है, ये संख्या। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जब जो चीज़ें बदलती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, और जब डेटा इधर से जा रहा है ना, इधर से, तब क्या बदल रहा है, परसेंटेज। 10 का 20, 20 का 30, 30 का 40, 40 का 50। तो इधर जाते समय क्या बदलेगा, कॉलम बदलेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग फॉर्मूले के साथ लगाते हैं। देखिए जिसे कांस्टेंट रखना है उसे लॉक करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू H4। H4 का क्या लॉक कर देंगे, कॉलम। देखिए कॉलम क्यों लॉक करेंगे, क्योंकि H4 को ना, H4 को H4 ही रहना है, इसको I4, J4, K4, L4 नहीं होना है। ठीक है, इसका कॉलम लॉक कर देंगे। कॉलम लॉक के लिए लिखा कितना, 3 बार, 1 2 3। ठीक, इंटू, ठीक है, इंटू 10%, ये ले लिए। अब इसका जो है ना बच्चों, I3 का J3 होगा, J3 का K3, K3 का L3, L3 का M3। ठीक है, तो इसका 3 का 4 नहीं होना चाहिए। नीचे जब आएगा ना, सब में 10% था ना यहाँ पे जब अभी लिखे थे, तो यहाँ पे सबका क्या होना चाहिए, 3 3 3। तो इसका रो लॉक कर दीजिए। ठीक है, ताकि ये 3 का 4 ना हो। और रो लॉक करने के लिए नीचे क्या लिखा है, 2 बार। ठीक, और इंटर। अब देखिए इसको हम पूरा ड्रैग करेंगे। देखिए यहाँ पे 10,000 का सब में क्या आ गया, 10%, 20%, 30, 40, 50। ठीक है, और ऐसे ही सारी वैल्यू का आ गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको फिर से फॉर्मूला देख लीजिए। अब देखिए सब में H है, H कॉमन है, तो H का मतलब ये वाली पूरी कॉलम। ठीक है, 4, जैसे H आपका कॉमन है ना बच्चों, तो H का मतलब हो गया ये वाली पूरी कॉलम, ये वाली। ठीक है, H मतलब ये कॉलम। अब बदल क्या रहा है, 4 5 6 7, तो मतलब 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 11, 12, 13। तो ये बदलने का मतलब है 10,000 का 20, 30, 40, 50, ये वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, एक वैल्यू ये है, इसमें क्या बदल रहा है, IJKL। तो मतलब इसमें जो कॉमन है वो आपका कॉमन है सेल, अरे इसमें क्या कॉमन है, आपका रो कॉलम है। ठीक है, रो कॉमन है।
ठीक, इसमें क्या कॉमन है आपका, रो। तो रो का मतलब सब में देखिए 3 होगा, 3 यहाँ 3 3 3 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे रो कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है आपका, यहाँ पे आपका कॉलम कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू जहाँ आएगी सब में h होगा देखिए, और ये वैल्यू जहाँ पे आएगी सब में 3 होगा। ठीक है, तो ये आज का है अल्टीमेट आपका यही फॉर्मूला है। इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है बच्चों, एक बार इसको फिर से करके दिखा देते हैं। ठीक है, आइए। जैसे ये डेटा है, हमने यहाँ से मिक्स सेल डिफरेंस, हाँ ठीक है बच्चों, देखिए अभी तक जो मेरा डेटा था उसमें क्या था आपका 10,000 20,000 ऐसे लिखा था और परसेंटेज ऐसे लिखा था। अब यही डेटा बदल गया। अब जो नंबर है आपका वो आपका कॉलम वाइज आ गया है। ठीक है, कैसे आ गया है, कॉलम वाइज। और अब आपका जो परसेंटेज है वो रो वाइज आ गया है। ठीक है, तो अब इसको इसलिए किया गया है ताकि आप ये समझ सकें कि डेटा जैसे होगा उसके अकॉर्डिंग ही लॉकिंग होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गए इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाली सेल ऊपर वाली। अब देखिए इसका कॉलम बदलना है हमें, इसका रो नहीं बदलना है। ठीक है, डेटा जहाँ रहेगा, अगर ये वाला डेटा ले रहे हैं पहले तो इसका क्या लॉक कर दीजिए, रो, क्योंकि ये नीचे नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, ये बगल में बदलना चाहिए, इसके हम रो लॉक कर देंगे। और ये जो डेटा लोगे इसका कॉलम नहीं बदलना चाहिए, मतलब ये बगल में नहीं बदलना चाहिए, ये नीचे बदलना चाहिए। ठीक है, तो E3 एक बार F4 2 बार 3 बार इंटू D4 एक बार 2 बार इंटर। ठीक है, अब इसको ड्रैग करते हैं, देखिए आया कि नहीं। इसका गलत आया है, क्यों गलत आया है फिर से कोई बताएगा। देखिए ये आपका क्या है, ई है, सब में E3 E4 हो गया। ठीक है, पर इसका तो बच्चों रो नहीं बदलना चाहिए ना, इसका कॉलम बदलना चाहिए। इसीलिए आपको फिर से ये जानबूझ के गलत करके दिखाया गया है कि अगर गलती होगी तो पहला वाला आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, और पता कब चलेगा, ड्रैग होने पे। आइए फॉर्मूला चेंज करते हैं, इसका कॉलम बदलना चाहिए, इधर वाले का रो। तो आप यहाँ चले जाइए, एक बार 2 बार, ठीक है, इंटू एक बार 2 बार 3 बार। अब देखिए, ठीक है, सही आ गया। और इसको बगल में कर देंगे। ठीक है, इसके पहले क्या था, यही चीज़ कॉलम में लिखी थी और ये चीज़ रो में लिखी थी। अब इसमें क्या हो गया, ये चीज़ आपकी किस में आ गई है, अब ये चीज़ नंबर जो है वो आपका वो कॉलम में आ गया है और परसेंटेज किस में आ गया है, आपका रो में आ गया। ठीक है, तो ये आज आपका डेटा है। ठीक, ये फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इसको आराम से लगाइएगा, इसको कर लीजिएगा, फिर हमें बताइएगा। ठीक है, और पूरी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।